Again, you are most welcome in our YouTube video. Thank you. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ कि मैं नोट्स आज कैसे बनाता हूँ और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे मेरे जो है खुद की तारीफ़ करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को इसके प्रति थोड़ा सा अवेयर और उत्साहित करने का मेरा मकसद है कि आप लोग भी इसी तरह इंग्लिश है या चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज़ ओनली इंग्लिश एंड आई डू एफर्ट मोर एंड मोर विद इंग्लिश एंड देन मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें इसमें दिखाऊंगा जो मैंने नोट्स में बनाए हुए हैं। तो बिना टाइम को टेंस हम बात कर रहे हैं कि आने वाले जब भविष्य में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं कैसे जो है एक बुक को आकार दूंगा, यानी कि कैसे एक बुक छपेगी। उसके लिए मैं दोस्तों शोध कर रहा हूँ। आई मीन जितना भी मेरे से हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई पीएचडी कर रहा हूँ या कोई बहुत बड़ा शोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना इसमें काम कर रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला है टेंस, काल जिसे हम समय बोलते हैं। टेंस होते हैं तीन प्रकार के, जैसे प्रेजेंट हो गया, सॉरी प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया एंड फ्यूचर हो गया। पास्ट टेंस टुडे, जैसे इस तरीके से मैं हमारे किताब का एक मेथड रहेगा। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पहले मैंने टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट पास्ट इन टेंस कि व्हाट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के प्रकार कितने होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और सॉरी पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने जो है ये पूरा लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सामान्य भूतकाल जिसे हम बोलते हैं, इसमें वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ए ई, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये है। उसके बाद आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। जब स्ट्रक्चर सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है। मैं वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि जब जैसे हम मैथ में कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। द सेम थिंग विल बी इम्प्लीमेंट विथ इंग्लिश, कि हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो जैसे अब एक दो हम जैसे मैंने इसमें सेंटेंस बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है कि उसने फूल फेंका, उसने फूल फेंका, तो इसमें क्या आ रहा, आ पहले ही मैंने बता दिया। तो इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म जब अफर्मेटिव होता है। तो ही या शी थ्रू, टी एच आर ओ यू जी एस थ्रो होता है। सेकंड फॉर्म THREW थ्रू, ही या शी थ्रू द फ्लावर्स। उसके बाद हमने तुम्हें कुछ दिया, तो क्या रहा, आ। तो पास्ट है वी गेव। अब गिव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो गेव होती है, तो वी गेव समथिंग, वी गेव समथिंग टू यू। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है उन्होंने हमें कुछ दिया, तो दे गेव समथिंग टू अस। उसके बाद हमने ई में बनाया है, आ ए ई, जैसे उसने मेरे लिए राखी भेजी, क्या रहा, ई। तो ये क्या हो गया, ही सेंड होता है फर्स्ट फॉर्म, सेंड सेकंड और थर्ड फॉर्म। ही सेंड राखी फॉर मी यानी कि मेरे लिए। ठीक है दोस्तों। अगला है उन्होंने मेरे लिए जूते भेजे, तो क्या आ रहा, ए भेजे। तो निश्चित तौर पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो दे सेंट, तो पहले मैंने ऊपर यहाँ डिस्कस करा हुआ है, सेंट शूज, SHOES शूज फॉर मी। उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है कि टिल अबव वी हैव गॉट समथिंग अबाउट पास्ट टेंस लाइक आ ए ई। ठीक है। अब जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की है वो की है, नाउ वी विल ट्राई टू नो अबाउट ता था ती थी आई। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही, पास्ट इंडेफिनिट के अंत में क्या आता है, आ ए ई या ता था ती थी या ते थे। तो आई में हमने बात करी, अब तो वही ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं मंदिर जाता था, आई वेंट टू टेम्पल। उसके बाद है वह मुझसे प्यार करता था, ही या शी लव्ड टू मी, क्या रहता था। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहले वे मंदिर जाते थे, ये क्या यहाँ पे क्या आ गया, ते थे। अगला जो है वो पहले वह रोज दौड़ती थी, बिफोर शी रैन, रन होता है RUN रन, फर्स्ट फॉर्म RAN रैन और थर्ड फॉर्म फिर रन। शी रैन एवरी डे, बिफोर शी रैन एवरी डे। उसके बाद टिल अबव वी नो हाउ टू मेक पास्ट टेंस सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस।
जब देखिए एक बात याद करने का आपको जो है ज़रूरत है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। ऐसा नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन प्लूरल है तो उसके साथ अलग फॉर्म वर्ब की, और और प्लूरल है तो उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी चाहे वाक्य सिंगुलर है या प्लूरल, अगर वाक्य वाक्य क्या है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको हमेशा वी सेकंड लेना है। कब जब अफर्मेटिव होगा। ओनली सब्जेक्ट वुड बी चेंज, सब्जेक्ट चेंज होगा, जैसे ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस करी, तो ये मैं इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ अपने। तो आई होप आपको यह पसंद आएगा, और आगे भी मैं इसको दिखाते रहूँगा। आज मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज इस चीज़ से आप थोड़ा सा, जो भी मेरा इस वीडियो को देखेगा वो ज़रूर इससे सीखें कि आप इस तरीके से नोट्स बनाएं। और जिस तरीके से मैं परफेक्ट हो रहा हूँ, 100% तो कोई भी नहीं होता है ना, लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, उसको 99% बनाने की कोशिश करते हैं, और विच आई एम डूइंग लाइक दैट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।